ये आज हमारे साथ एक कंटेंट मिला है। ये जैसे बुजुर्ग आदमी है, इनको पेंशन मिलता है और ये एक्सिस बैंक में जब खाता खुलाए थे तो नील चार्ज का अकाउंट खुला हुआ था, जिसके चलते करंट अकाउंट था लेकिन नील चार्ज था। 1 साल से 1.5 साल तक लगभग कोई चार्ज नहीं कटा, लेकिन बैंक वाला सो अपने रूल को चेंज करके उसको अपग्रेड कर दिया और मेंटेनेंस के नाम पर इनका अकाउंट से अभी 2800 रुपया कट गया है, जो अभी ये खुद बताएंगे। आप इनसे सुने, ये अभी खुद बताएंगे इनके साथ किया हुआ। ये सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। जीरो बैलेंस के हम एक्सिस बैंक में खाता खुलाए थे, तो हो गया करीब करीब 2 साल। 2 साल में पैसा पहले नहीं कटा, अभी 2-3 महीना से 2800 रुपया काट लिया। हम ये पेंशन आता है, वृद्धा पेंशन आता है जीरो बैलेंस में, और पैसा 1000 आता है और काटता है 1500 रुपया। इनके साथ बहुत गलत हो गया है। ये जब अकाउंट खुलवाए थे तो उस समय ये बैंक का शायद नील चार्ज या कुछ ऐसे ऑफर था, क्या पता नहीं, लेकिन ये जब अकाउंट खुलवाया तो उसमें नील चार्ज में इसका अकाउंट एक्टिव हो गया। ये भी खुश थे और बैंक वाला भी समझ रहा था कि हमारा परमानेंट कस्टमर बन गया। लेकिन बैंक वालों ने अचानक ये रूल जुलाई से, अभी हम तो बात किए हैं, उसका ऑडियो रिकॉर्ड आपके पास डालेंगे, आपको साथ शेयर करेंगे। लेकिन बैंक वालों ने अभी ये कह रहे हैं कि हमारा जो नील अकाउंट चार्ज था वो जुलाई 2025 से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो डिसकंटिन्यू हो गया और मेंटेनेंस चार्ज के लिए अभी तक के इसका 2800 रुपया कट गया है। और इन बेचारे को खाली ये पेंशन का पैसा आता है, वहाँ 1000 रुपया आता है, जैसे कि आप जानते हैं वृद्धा पेंशन मिलता है। लेकिन उसके बदले में उन लोग ने, बैंक वालों ने 1400 पर मंथ काट रहा है, 1400 कुछ रुपया समथिंग होगा। तो इसके लिए ये देखिए 1000 आता है, 1400 कट रहा है, यानी घर से भी पैसा काट रहा है। तो बैंक वालों से बात किए तो बोलता है ये जेन्युइन चार्ज है, ये रिफंडेबल नहीं है, ये हमारा मेंटेनेंस चार्ज है। तो हम बैंक वालों से, एक्सिस बैंक वाला खास करके, जो भी अधिकारी होंगे या जो भी लोग होंगे, अगर जो भी कस्टमर होंगे, उन लोग से ये जानना चाहते हैं कि अगर ये आपका रूल जो आप नील चार्ज का जो था उसको डिसकंटिन्यू कर दिए, तो डिसकंटिन्यू किए तो कस्टमर ने आपका रूल को एक्सेप्ट करने के लिए आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में कंफर्मेशन कैसे मिला। तो उन लोगों ने कह रहा कि यहाँ पर हमने एसएमएस कर दिया। तो ये देखिए इनका मोबाइल, ये छोटा सा मोबाइल है, इसमें मेल कर दिया। बताइए, इसमें मेल एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं ये छोटा मोबाइल है और यहाँ बीएसएनएल का टावर है। बीएसएनएल का नेटवर्क के बारे में आपको पता है, खास करके यहाँ के जितने लोग होंगे हमारे इलाके के, बीएसएनएल का टावर नहीं रहता है। तो अभी फिलहाल में ये लोग ने ये जमा करवाया, इसको बीएसएनएल को डीएक्टिवेट करवा करके और एयरटेल में कन्वर्ट किया। तो अभी मेंटेनेंस चार्ज का एसएमएस आया है कि अभी जो पहले मैसेज भेजा था मेंटेनेंस चार्ज के बारे में वो अभी आया। तो मान के चलिए कि एसएमएस कर देने से, ये एक्सिस बैंक से हम पूछना चाहते हैं कि एसएमएस कर देने से कैसे पता चला कि हमारा कस्टमर जो है वो मेंटेनेंस चार्ज देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो हमने उससे सवाल किया तो उसने बताया कि आपका जो एसएमएस चला गया, अगर यदि आपको डिसकंटिन्यू करना था अकाउंट को या फिर नहीं करना था, डीएक्टिवेट करना था, मेंटेनेंस चार्ज नहीं रखना था, तो आप ब्रांच में जाते। तो ब्रांच वाले लोग से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ब्रांच वाले ने कस्टमर को क्यों नहीं बुलाया, या ब्रांच वाले लोग कॉल करके हो या जिस माध्यम से हो, अकाउंट होल्ड करके माध्यम से हो, केवाईसी के बहाने हो, या किसी भी तरह से अकाउंट बैंक वाले लोग ने क्यों नहीं इसको बुला करके सारे डिटेल को फिजिकली समझाया कि आपका अकाउंट ये नील चार्ज में था, लेकिन अब से जुलाई 2025 के बाद अगर ये आप अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ये मिनिमम चार्ज 7500 रुपया आपको रखना पड़ेगा। तो इसे ये आपका चार्ज इनलीगल तरीके से बैंक वालों ने काट लिया है और अभी भी आप हम बोल रहे हैं तो बोल रहे नहीं, अब आगे भी कटेगा। तो हमारा कहना है एक्सिस बैंक के अधिकारी लोग से कि मान के चलिए आपके पास इतने सारे पैसे रखा हुआ आपका अकाउंट होल्डर है, आपने जब मर्जी तब अपने रूल को अपग्रेड कर दीजिएगा और कस्टमर उसके लिए तैयार नहीं है कि तैयार है, इसके बारे में जानकारी नहीं दीजिएगा और अपने मर्जी से जो मर्जी होगा वो चार्ज काट लीजिएगा। तो इस तरह से कितना दिन चलेगा? एक्सिस बैंक अगर यदि मान के चलिए लॉस में जा रहा है तो इसी तरह से चार्ज काट करके और कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये हमारे घर के, हमारा जीरो बैलेंस था, उसमें पैसा हमारा कम था, इसलिए पता चल गया और
आप लोग को ज़्यादा होगा इसलिए पता नहीं चल रहा है, आप लोग सावधान हो जाइएगा। इनका कहना है कि हमारा जो पैसा था कम था इसीलिए पता चल गया, लेकिन ऐसा ऐसा कस्टमर भी है बहुत सारे लोग। तो किन्हीं का भी अगर यदि ऐसा है तो चाहे तो मेंटेनेंस चार्ज को फुलफिल कीजिए। जो रूलर के लिए उन लोग ने रूल बनाया 7,500 मिनिमम चार्ज रखना है, उसमें अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखना है, तो उसको प्रूव कीजिए, वहां मेंटेनेंस रखिए। नहीं तो फिर आप अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एकदम सारी लूट मचा के रखा है एक्सिस बैंक वाला। अगर यदि इसको पैसा ही लेना था, चार्ज ही लेना था, तो उस समय जीरो बैलेंस में खाता खुलने क्यों दिया? और अगर यदि दोबारा किया, अपग्रेड किया, तो अपने मर्जी से क्यों किया? हमारा ये सवाल है। आप लोग में से किसी का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा जो बात है आप लोग ने खुद समझ गए होंगे। और इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक्सिस बैंक के सारे कस्टमर तक ये वीडियो पहुंच सके।